राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कि आप कर्जे से घबराना नहीं, कर्जे से कैसे मुक्ति पानी है, अगर कर्जा है किसी के लिए तो उसका कैसे ऋण चुकाना है। अब मैं आपको बताऊंगी उल्टा बैंकों पर हमारा कर्जा जो इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं वो स्टेटमेंट मुझे दें और मैं उनको बताऊंगी कैसे उनका बैंकों के ऊपर कर्जा है। क्योंकि हम बैंक से जब कर्जा लेते हैं तो बैंक हमारे लिए इंस्टॉलमेंट बांध देती है, इंस्टॉलमेंट बांध देती है हर महीने, हम उनको देते भी हैं हर महीने। लेकिन जो बैंक हमें लोन में लिखित में देती है कि हमने तुम्हें दिए 5 लाख रुपए, लेकिन वो रुपए की जगह हमें नोट दे देती है। यही तो फंडा है जो विजय माल्या भाग के गया है, उसका यही कारण है। हमको ये बताया जाता है कि विजय माल्या रुपए लेके भाग गया, नीरव मोदी रुपए लेके भाग गया, ललित मोदी रुपए लेके भाग गया, लेकिन ये भागे क्यों? इन पैसा क्या डॉक्यूमेंट था कि ये मतलब सरकार के नाक के नीचे के झाल में बैठ के नहीं चले गए? जबकि अगर कोई क्रिमिनल हो तो एक चौकी एक गांव से नहीं निकल सकता है आदमी, और इतना बताओ गांव से निकला, घर से निकला, एयरपोर्ट गया, वहाँ चेक इन, उसके बाद चला गया। इसका मतलब है उसके पास एक डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट ये है कि हमारे रुपए की वैल्यू अलग है और नोट की वैल्यू अलग है। तो उन्होंने एक ही सवाल किया था कि आप पर कर्जा दीजिए। उन्होंने कहा कि आपने जो लिखित में हमें दिया है कि ये रुपए इतने 4000 करोड़ का लोन लिखा है, उसमें तो आपने रुपए लिख रखे हैं, लेकिन रुपए की जगह आपने नोट दे दिया। आप रुपए लिख दो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो यही वाली बात कोई भी बैंक जवाब नहीं दी, ना लिखित में दी कि हमने उसको रुपए दिए, इसकी वजह से वो यहाँ से निकल गया। जब उसका इस कागज से लोन खत्म हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है, क्योंकि एक देश में कभी 2 फैसले नहीं होते हैं, 2 कानून नहीं चलते हैं। हमें ये था, हमें जानकारी नहीं थी इस बारे में, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिल गई है, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी आ गया है जिससे मैं सभी का कर्जा है, सबका कर्जा मैं ख़त्म करवा सकती हूँ। लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है, हमें बस एक ही सवाल मांगना है कि भाई आपने हमें कर्जा दिया है, अच्छी बात है, लेकिन आपने ये भी लिखा रुपया दिया है, लेकिन मेरा फोकस है रुपए की जगह आपने नोट दिया है। अगर आपने अपनी नज़रों में रुपए दिया है और मेरी नज़रों में नोट है तो आप लिखित में दे दो और पैसे ले लो, हम तो दे ही तो रहे पैसे। अच्छा ये बताओ, हम किसी का पैसा मारते हैं? मार ही नहीं सकते। लेकिन हमारे साथ जो फ्रॉड हो रहा है, आप हमको जब लोन देते हो, घर का ही लोन ले लो, तो सारे कागज हमारे वो ले लेते हैं, एक एक कागज में हम पर सिग्नेचर करा लेते हैं। अगर हमारा ही विश्वास नहीं तो उसमें गवाह भी लगाते हैं वो। लेकिन हमें एक कागज में बैंक लिखित में नहीं दे सकती कि हमने तुम्हारे लिए रुपए दिए। भाई लिखित में हमें दे दो, क्या दिक्कत है? आप सुना दो, आपने हमें सोना दिया है, लेकिन हमें वो सोना लोहा लग रहा है। लेकिन अगर जब आपने हमें सोना दिया तो लिख दो कि मैंने सोना दिया। अगर आपका सोना है ही नहीं और हम आपको सोने के बाद के पैसे दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो, इसलिए आप नहीं लिख रहे हो सोना है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप सबसे पहले ये समझिए कि जो नोटों का माया जाल है ये नकली है। इसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है, लेकिन मुझे है लोगों की ज़रूरत, मुझे है लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत, क्योंकि लोग अपनी जो ताकत है उसको भूल चुके हैं। बैंकों में हमारा पैसा है, हमने 100 रुपये जमा किया बैंक में, वही 100 रुपये दूसरे भाई को दे दिया बैंक ने। जब हमको पैसा देती है तो 1-2 गुना देगी, लास्ट 4 गुना देगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उसी रुपए को दूसरा कोई लेता है, हमारा ही भाई, हमारा पड़ोसी बैंक से लोन, ये समझ लो घर का लोन लेता, तो उसी वो 8% में देता है, जाने कि हमारे 100 रुपये में से 104 हमने दे दिया, 4 रुपये बैंक ने रख लिए। हमारे रुपए से हमें ही कर्जदार बना रही है। इसलिए हमें इनका पर्दाफाश करना होगा और हम सबको एक होकर के आगे आना होगा। बाकी की जानकारी मैं आगे की वीडियो में दूंगी। जय हिंद, जय भारत, सभी अच्छे रहें और मेरी बातों पर जरूर ध्यान दें।